पिछले कुछ दिनों में बिहार सहित देश भर में खूब पेपर लीक के मामले सामने आए, लेकिन अब बिहार में एक भी पेपर लीक मामला सामने नहीं आएगा। बिहार में अब दोबारा पेपर लीक जैसे मामले नहीं दिखाई देंगे। दरअसल बीपीएससी ने नए प्रयोग किए हैं। तीसरे चरण की जो शिक्षक बहाली है, इस बहाली के लिए जो परीक्षा ली गई है, इस परीक्षा में बीपीएससी ने कई सारे प्रयोग किए हैं। इस प्रयोग में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जहां पर पेपर लीक होने की संभावना बहुत कम हो गई है। सेट बनाकर क्वेश्चंस बांटे जाएंगे और जो पुराने सेंटर्स हैं जहां पर एग्जाम लिए जाते हैं, कई सालों से वहां पर एग्जाम होते हैं, लेकिन अब उस सेंटर्स को बदला गया है। अब नए सेंटर्स लाए गए हैं और उस नए सेंटर्स में ही एग्जाम होंगे। इसके अलावा सेट बनाकर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ABCD करके सेट होगा और अलग अलग सेंटर पर अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसके अलावा बीपीएससी ने कई और भी बदलाव किए हैं जहां पर परीक्षा केंद्रों पर पेपर लीक जैसे कारनामे सामने नहीं आएंगे। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक 27 जिलों के कुल 404 केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें 6 लाख अभ्यर्थी अलग अलग विषयों के शामिल होंगे। आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। छात्रों को परीक्षा का शहर भी आवंटित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले प्रवेश करना है। सभी केंद्रों पर जैमर लगाने का निर्देश दिया गया है। डीएम के निर्देशन में परीक्षा आयोजित होगी। आयोग ने 10 से 14 अगस्त के बीच रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य भी रखा है। आयोग 65% आरक्षण मामले में राज्य सरकार की अनुमति और गाइडलाइन जारी होने के बाद ही रिजल्ट जारी करेगा। शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा इसी वर्ष 15 मार्च को हुई थी। परीक्षा के दिन हजारीबाग, कुर्रा, पद्मा और बरही स्थित कोहिनूर होटल और मैरिज हॉल में झारखंड पुलिस की मदद से सघन छापेमारी की गई। इस दौरान पाया गया कि होटलों के कई कमरों के अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठाकर प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया जा रहा है। मौके से जब्त किए गए प्रश्न पत्र का मिलन बीपीएससी कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्रों ने कराया, जो हुबहू एक जैसे पाए गए। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। बिहार में तीसरे चरण की परीक्षा भर्ती के तहत 87,774 से अधिक पदों को भरा जाना है। इसके लिए 4.63 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्राथमिक में 1,60,664, मध्य में 2,13,940, माध्यमिक में 1,44,735 और उच्च माध्यमिक में 61,986 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें कई अभ्यर्थियों ने कई वर्गों के लिए अलग अलग आवेदन किया है। ऐसी स्थिति में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5,81,305 के करीब है। इतने अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देंगे और ऐसे में बीपीएससी के द्वारा ये बदलाव किया गया है, नए प्रयोग किए गए हैं ताकि परीक्षा में पेपर लीक जैसे मामले कम हो, पेपर लीक की संभावना बहुत ही कम हो जाए। और अब ये बीपीएससी के नए प्रयोग कितने कामगार साबित होते हैं, तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।